इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आप कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक पर्सन जो ना ही लोकसभा से है, ना ही राज्यसभा से है, ना ही उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, फिर भी वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो आप गलत हैं। ऐसा इंसान भी पीएम बन सकता है। एक प्रधानमंत्री बनने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रधानमंत्री के काम क्या होता है, आज हम इस वीडियो में हर चीज के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, 2024 के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिली। बहुमत होने का मतलब होता है लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें होना। जिस पार्टी के पास आधे से ज्यादा सीटें होती हैं वो सरकार बहुमत में होती है, और 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। जब भी आपके यहाँ वोटिंग हुई होगी तो आपने किसी कैंडिडेट को वोट डाला होगा। किसी भी कैंडिडेट को डाला हो, चाहे बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस, सपा, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, आपने उसको वोट डाला हो। देखिए, आपका वोट सीधा प्रधानमंत्री को इलेक्ट नहीं करता। आप सांसद चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। अगर किसी पार्टी के पास आधे से ज्यादा सीटें पार्लियामेंट में होती हैं तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। जैसे 14 के इलेक्शन में और 19 के इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत थी, उसने अपने खुद के दम पर सरकार बनाई। पर इस इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और वहीं कांग्रेस के पास 99। तो जब इस तरह का केस होता है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती, तो जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उस पार्टी के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम सरकार बनाना चाहते हो। अगर वो बोलता है हाँ हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको 1 महीने का मौका दिया जाता है जिसमें उनको पार्लियामेंट में अपनी बहुमत प्रूफ करनी पड़ती है। हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत पाने के लिए आपको 272 सीटें अपने पक्ष में करनी होती हैं, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। जिस भी पार्टी के पास बहुमत होती है या तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, उस पार्टी उस संगठन के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा फेस दिया जाएगा। डिसाइड करने के बाद वो नाम प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, इसीलिए वो जिसे चाहे वो पद दे सकता है। जैसे रेलवे, रोड, एजुकेशन, डिफेंस, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इन पर्सन को ये दिया जाएगा। उस बिहाव पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। मानिए कि 2 पार्टियां हैं जिनको बराबर सीटें मिलती हैं। जैसे हम बीजेपी और कांग्रेस का एग्जांपल लेते हैं। बीजेपी को भी 200 सीटें और कांग्रेस को भी 200 सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट किसको बुलाएंगे, यहाँ पर चलती है प्रेसिडेंट की मर्जी। जिसको वो चाहे उसको वो पहले बुला सकते हैं, पर जनरली बुलाया उसी पार्टी को जाएगा जिस पार्टी ने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया हो। अब बात कर लेते हैं कि एक पीएम बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हमारे यहाँ पीएम बनने के लिए आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पीएम बनने के लिए पहली बात आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी कोई इंसान प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस सिर्फ कंडीशन इतनी होती है कि पीएम बनने के बाद 6 महीने के अंदर उनको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में से किसी भी एक की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये दोनों लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से थे। पर आपको पीएम बनने के लिए आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा में। आप मेंबर या तो राज्यसभा के हो सकते हैं या तो लोकसभा के हो सकते हैं, लेकिन पर आपको प्रूव करना पड़ेगा आपकी मेजोरिटी को लोकसभा में। अगर पीएम की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के साथ उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहीं बर्खास्त हो जाती है, या तो पीएम रिजाइन कर देते हैं तो उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बर्खास्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट पीएम। एक प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है ये आप समझ गए होंगे।